सिद्धान्तमोपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः षोडशधर्मः किंचित वीणाधर्मोपाश्मने। परम सम्माननीय हमारे साथ मंच पे विराजमान ज्योतिष शास्त्र के एवं संस्कृत वाङ्मय के चिंतक, हम लोगों के मार्गदर्शक संरक्षक पूज्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे दक्षिण में विराजमान भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, परंपरा, धर्म, वेद, वेदांगों के सजग प्रहरी, व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, हमारे अनन्य मित्र पूर्व व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, इसके साथ ही मंच पे विराजमान समस्त विद्वद्गण, सामने हमारे उपस्थित गणमान्यगण, मीडिया से संबंधित बंधु और हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, आप सभी गणमान्य लोग, काशी के सुविज्ञ चिंतक। सर्वप्रथम तो मैं विश्व वैदिक सनातन न्यास के सक्रिय योद्धा सजग प्रहरी संतोष सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने ऐसा एक उपक्रम किया है जिससे कि समाज को इसके बारे में बताया जा सके, समाज को सजग किया जा सके कि जो परंपराएं हम आरंभ कर रहे हैं वो उसका परिणाम एक अच्छा नहीं होकर के दुखद ही होगा। ये समय समय पर इस तरह का कार्य करते रहते हैं। जब भी कोई इस तरह की नई परंपराएं जो समाज और काशी के स्वरूप के लिए घातक होती है, ये उठ करके जन जागरण के लिए आते रहते हैं। इसलिए आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद दिए संतोष जी। अभी हम लोग डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी को सुन रहे थे। निश्चित ही ये श्मशान की होली के नाम पे जो हुड़दंग किया जा रहा है हमारे समाज में, हमारे काशी नगरी में गंगा के तट पर, अभी जो उसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं वो लोग भी आंशिक या पूर्ण रूप से उसका फल तो भोग ही रहे हैं, लेकिन जो आयोजक गण हैं, जो जानते हुए भी पता नहीं किसी योजना के तहत जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनको भी उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में अगर आपने कोई पाप किया है तो काशी में आकर के और उसका विनाश हो जाएगा, उस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी सुनियोजित मानसिकता से काशी में आकर के कोई षड्यंत्र किया तो वो वज्रलेप है और फिर उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, परंपरा 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 की नाम दी जा रही है कि घमासाने की होली की परंपरा, घटना, परंपरा, संस्कृति एक ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल आसपास से गुजरते हैं। कुछ लोग संस्कृति को ही परंपरा समझ लेते हैं, कुछ लोग परंपराओं को संस्कृति समझ लेते हैं, सभ्यता को भी इसी से जोड़ करके देखने लगते हैं। लेकिन ये शब्द अपने आप में बहुत गंभीरता को लिए हुए हैं। परंपराएं घटना से जन्म लेती हैं और परंपराओं से संस्कृति बनती है। जब कोई घटना किसी समाज में घटती है और उस घटना की पुनरावृत्ति होने लगती है और समाज जब उसका सुव्यवस्थित रूप से धर्म, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आकलन करते हुए जब उसको अपने समाज में स्वीकार कर लेता है, तब जाकर के वो संस्कृति बन जाती है। तो अभी तो इस घटनाओं को 2, 4, 5, 10 वर्षों में घटती इस घटनाओं को, सुनियोजित घटनाओं को परंपरा का नाम दिया जा रहा है। लेकिन 10-15 वर्ष अगर ये घटनाएं इसी तरह से परंपरा के रूप में आ गई तो फिर लोग इसे संस्कृति बना देंगे और कहेंगे ये तो काशी की संस्कृति है। बिल्कुल इससे सजग होने की जरूरत है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी आयोजन होते हैं उसके 4 आयाम होते हैं। अगर आप लोग समझेंगे तो एक सामाजिक आयाम होता है। पहला आयाम जो होता है वो सामाजिक आयाम होता है। सामाजिक समरसता, सामाजिक अभिवृद्धि, सामाजिक संतुलन, सामाजिक उत्थान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, व्रत पर्व आयोजित किए जाते हैं। दूसरा जो उत्सव होता है, दूसरी जो चेतना होती है वो सांस्कृतिक होती है, जो सांस्कृतिक उत्थान के लिए की जाती है। तीसरी जो होती है वो धार्मिक चेतना के विकास के लिए की जाती है, धार्मिक उन्नति के लिए की जाती है। और जो चौथी होती है वो आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए की जाती है।
और इनका वर्णन हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में, ग्रंथों में, परंपरानुपालित जो हमारे धर्म पुराणादि ग्रंथ हैं उनमें बहुत अच्छे से मिलेगा। और जब आप इसका समग्र चिंतन करेंगे, जब इसको ठीक से देखेंगे, तो ये जो तथाकथित मस्तान की होली के नाम से जो परंपराएं चली हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं से न तो सामाजिक उन्नति हो रही है, न तो सांस्कृतिक उन्नति हो रही है, न तो धार्मिक उन्नति हो रही है, और न ही आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इसलिए यह समाज, संस्कृति, धर्म या आध्यात्म का पर्व नहीं हो सकता। और निश्चित ही जब हम कोई आयोजन करते हैं, उस आयोजन के पीछे हमारी एक योजनाएं होती हैं, और उन योजनाओं में हमने जैसे पहले भी आपसे चर्चा की कि सामाजिक उत्थान की योजना है, सांस्कृतिक उत्थान की योजना है, धार्मिक उत्थान की योजना है, या आध्यात्मिक उत्थान की योजना है। इसके अलावा अगर हम कोई योजना बनाते हैं तो या तो व्यक्तिगत होती है या फिर जिसके लिए होती है वो योजना बनाने वाले ही जाने, लेकिन कोई न कोई योजना जरूर होती है। इन 4 योजनाओं को, जिससे कि हम और हमारा समाज उपकृत होता है, पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, उसमें एक समृद्धि आती है। इसके अलावा अगर हम कुछ सुनियोजित तरीके से करते हैं, उनमें भी कोई न कोई योजना होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। सबसे बड़ी इस खेल को समझने की जरूरत है। अगर आप चौराहे पे कोई पागल, हमारे यहाँ काशी में तो अक्सर देखने को मिल जाएगा, ट्रैफिक संभालते हुए अगर नजर आता है तो उसके दिमाग में भी चल रहा होता है मैं कुछ एक बड़ा काम कर रहा हूँ, लोग अस्त व्यस्त रूप में चल रहे हैं, इनको मैं कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा हूं। तो कोई एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मतलब जो बौद्धिक प्रयोग करते हुए, अपने अर्थ का प्रयोग करते हुए, अपने सामाजिक मीडिया का प्रयोग करते हुए और कुछ लोगों के झुंडों का प्रयोग करते हुए अगर कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा एक कुचक्र चल रहा है, इसका भी अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी योजना है। आज से 2,500 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति ने घटनाओं का आरंभ किया था, जो एक बहुत बड़े विश्व के बहुत बड़े धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है और जिससे पूरे विश्व समुदाय को खतरा समझ में आ रहा है। आप लोग जब पढ़ेंगे उस धर्म के बारे में, तो ऐसे ही किसी प्रवृत्ति के एक व्यक्ति ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए एक धर्म की शुरुआत की थी, और वो धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म के रूप में समझ में आएगी। निश्चित ही उसी तरह का कोई कुचक्र जो हमारी सांस्कृतिक मर्यादा को, जो हमारे काशी के स्वरूप को खंडित करने का कार्य किया जा रहा है। हम अभी आते आते द्विवेदी जी से चर्चा कर रहे थे, उपाध्याय गुरु जी से चर्चा कर रहे थे। 2-3 ग्रंथों को देखने की जरूरत है। या तो आप धर्मशास्त्र के ग्रंथों को देखें, पुराण के ग्रंथों को देखें। इसमें स्मशान भूमि हमारे लिए पवित्रतम भूमि मानी जाती है, लेकिन मरने के बाद के लिए जीवित अवस्था में जाने का एक प्रयोजन होता है, एक काल होता है, एक स्थिति होती है, और सबकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। किस परिस्थिति में जाना है, किस अवस्था में जाना है, किस स्वरूप में जाना है, और किस मन मस्तिष्क के साथ वहां जाना है, इसकी मर्यादाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में निहित है। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है और लौट करके आने के बाद क्या करना है, पूरी विधि वर्णित है। ऐसा नहीं कि आप वहां चले जाइए, पूरी विधियां वर्णित हैं आपके शास्त्रों में। क्योंकि हम ये सब उत्सव क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम टीका क्यों लगाते हैं, भगवान का पूजन क्यों करते हैं, हम देखा थोड़ी है नहीं उसका प्रतिफल होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान का पूजन करने से ऐसे निश्रेयस फल की प्राप्ति होती है, और जब हम निरंतर उस पूजन में रम जाते हैं तो उससे हमें अनुभूति भी होती है। उसी तरह से उसी की अगली लाइन में लिखा हुआ है कि भगवान के पूजन की मर्यादाएं क्या क्या है, भगवान के ध्यान की, भगवान के पूजन की, भगवान के स्मरण की, चिंतन की परंपराएं क्या क्या है, क्या क्या नियम होने चाहिए। तो जो कार्य हमारे अनुकूल होता है उसे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और उसी धर्मशास्त्र के, उसी पुराण के दूसरी लाइन को जब हमारे अनुकूल नहीं होता है, जब हमारे स्वार्थ में बाधक होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है। हमारे यहाँ जब भगवान विष्णु का वराह से संवाद होता है तो वराह पुराण में वराह खुद ही कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शमशान में जाता है तो हमें बिल्कुल ही प्रिय नहीं है, भगवान विष्णु कहते हैं, और वो उसका प्रायश्चित बताते हैं। फिर उनके उत्तर के रूप में जब ऋषि उनसे प्रश्न करता है कि वो इतनी पवित्रतम भूमि है जहां जाने के बाद मनुष्यों को मुक्ति मिलती है, पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं, वैसे भूमि को आपने प्रायश्चित जन्य कैसे कहा? तो कहा कि वहां पर इसलिए प्रायश्चित जन कहा कि भगवान का रुद्र का जो स्वरूप है वो भी पाप समृद्ध है।
जैसे किसी कचरे को साफ करने के लिए अपने आप को उसी रूप में डालना पड़ता है, अपने आप को वही स्वरूप बनाना पड़ता है। तो भगवान शिव का जो श्मशान में स्वरूप है वो पापमय है। भगवान शिव पापी नहीं है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो पापमय है। सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों का उनके ऊपर प्रभाव है, तीनों गुण उन्हीं में समाहित है, उन गुणों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। सारे पाप अपने अंदर संवरण किए हुए हैं क्योंकि आपको पाप से मुक्ति देते हैं, लेकिन उन पापों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो योगी हैं, वो विश्व सृष्टा हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य है। तो भगवान शिव के उस स्वरूप का जब हम लोग घर में रुद्राभिषेक या पूजा पाठ कराते हैं तो हम कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा सी वास देख लीजिए, शिव का वास कहाँ है। जिस दिन हिंदुस्तान में वास होता है, कोई अपने घर में रुद्राभिषेक कराता है क्या? कराइए तो जाने, नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का वो जो स्वरूप होता है वो पाप समृद्ध होता है। इसका वाराह पुराण में बहुत विस्तृत उल्लेख है। फिर कहा कि इसलिए क्योंकि त्रिपुरासुर के संहार के बाद जो नगरियों को नष्ट किया उसमें बहुत बालक स्त्रियां बहुत सारे नष्ट हुई, उस पाप के भागी भी बने और वो वापस शुरू को लेकर के वो स्मशान में हमेशा विराजमान होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति जब वहां जाता है स्मशान में वो पाप से समृद्ध हो जाता है और वहां से लौट करके आने के बाद प्रायश्चित में क्या क्या करना है उसकी विधियां बताई गई हैं। यहाँ तो हम कुछ करते नहीं है, हम सकाम जाते हैं, निष्काम जाते नहीं हैं। और दूसरा, वहां पर अगर आप चिता भूमि में या स्मशान भूमि में सामान्य रूप से जा रहे हैं तो उसका कोई प्रायश्चित, जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते से हमें जाना है, उस रास्ते में आप कहेंगे बहुत लोग कहते हैं उस रास्ते से हजारों लोग आते जाते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता क्या? कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ काशी में जाएंगे, हर रास्ते से स्मशान पे 100 यात्राएं होती रहती हैं, उसके साथ हम भी चलते रहते हैं साइड में। क्या आपको दोष नहीं लगता, सूतक नहीं लगता, प्रायश्चित नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उससे संबद्ध नहीं है, न मानसिक रूप में संबद्ध है, न कुल रूप में संबद्ध है, न हम गोत्र के रूप में संबद्ध है, न हम किसी यात्रा के रूप में, न किसी उद्देश्य के रूप में संबद्ध है। लेकिन जब हम किसी उद्देश्य के साथ संबद्ध होते हैं तो फिर उस प्रायश्चित के भागी बन जाते हैं। क्योंकि यात्रा में जाते समय प्रतिदिन आप मंदिर जा रहे होते हैं, बगल से सब यात्रा जाती होती है, फिर भी हम अपवित्र नहीं होते। क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, न तो सामाजिक सरोकार होता है तात्कालिक तौर पे, न तो कोई गोत्र का होता है, न मानसिक होता है, न भावनाओं का होता है। इसलिए हम अपनी अवस्था में जाते रहते हैं। तो जो लोग भी जहाँ जाते हैं उसके लिए बहुत प्रायश्चित का विधान बताया गया है और उस प्रायश्चित की स्थितियों से दूर रह करके अगर हम इस तरह के काम को कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारे समाज के लिए घातक है। और समाज के सामने ये जो विकृत स्वरूप जो 2-4 वर्षों में हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य स्थितियों के माध्यम से जो देखा है वो बहुत ही विकृत है। क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति गया है वो किसी वेदना के साथ गया है, उसको किनारे करके, उसको स्थान न दे करके, उसको शव जलाने के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वहाँ नाच गाना का करके हम वहाँ यहाँ जाने का तो छोड़ दीजिए, वहाँ हम अभक्ष्याभक्ष का भक्षण करते हैं, अपेयापेय जो नहीं पान करना चाहिए उसका पान करते हैं, अकृत्याकृत्य जो नहीं करना चाहिए उस तरह के कृत्य करते हैं। आप एक तरह तो आप तो विचारधारा आपके मन में है, एक तरफ तो आप मानते हैं कि पवित्र भूमि है, वहां जाने में क्या दिक्कत है, पवित्र भूमि है तो फिर जाकर के वहां पवित्र कार्य करना चाहिए। आप पवित्र कार्य भी नहीं करते। पवित्र भूमि को मंदिर में जाकर के, मंदिर भी पवित्र भूमि होती है, मंदिर में जाकर के कार्य कर सकते हैं क्या जो आप कर रहे हैं? मंदिर भी हमारे लिए पवित्र भूमि है। तो पवित्र भूमि की मर्यादा का भी आप संवरण नहीं कर रहे हैं। अगर आप पाप भूमि मानते हैं तो पाप भूमि में जाना नहीं चाहिए, तो हर स्थिति में आपको वहां नहीं जाना इस कार्य के लिए, और उसका प्रत्यावाय बताया गया है। और जैसा कि हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि त्रिविण वर्षे त्रिविण मासे त्रिविण पक्षे त्रिविण दिने अत्युत्कटै पुण्य पाप ही यही वह फल मसूल दे, यहीं पे फल भोग के जाना है। 3 दिन 3 पक्ष 3 मास 3 वर्ष लगने के लिए कुछ थोड़ा बहुत समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप लोग परिणाम देखेंगे और इसका परिणाम देखने को मिलता भी है। इसलिए हम खास करके युवाओं को माताओं से बढ़ने से आग्रह करेंगे, अपने आसपास इसकी चर्चा का आरंभ करें, क्योंकि अपने देश के लिए, काशी के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोगों को ऐसे विषय में भी बैठ करके चिंतन करना पड़ रहा है, जन जागरण करना पड़ रहा है। जो धर्म नगरी काशी कही जाती है वहाँ धर्म के स्वरूप में चिंतन करने की स्थिति हो गई है। ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय और दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि इसकी बात तो सबके समझ में होनी ही चाहिए कि कौन सी मर्यादा हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए। और खास करके माताओं और बहनों का जो प्रवेश, कुछ लोग अभी जैसे दिखा रहे थे हमें एक उदाहरण शिव जी के प्रसंग का लेकर कि शिव जी ने ऐसा किया था। भगवान शिव जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं क्या? हमारे यहाँ कहा कि देवम भूत्वा देवम यज्ञ, देव के स्वरूप में भगवान शिव। एक गाना किसी ने गा दिया है, बन शिव खेले मसान में होली, वो पुराना वाक्य नहीं है, अगर उसको भी आधार मान लेते हैं तो शिव जो काम करेंगे वो कर सकते हैं क्या?
शिव ने भी शतापान कर लिया, आपके हमारे अंदर सामर्थ्य है क्या? अघोरस स्वरूप जो भगवान शिव का है, भगवान रुद्र का जो अघोरस स्वरूप है, उस स्वरूप में हम जा सकते हैं क्या? तो जहां हमारे मन की तृष्णा शांत होनी होती है, उसको अघोरस स्वरूप में परिवर्तित करके मांस और मदे का भक्षण कर लेते हैं, और जहां सात्विक स्वरूप की बात होती आती है, उससे हम अपने को किनारे कर लेते हैं। तो ये द्वंद्व धर्म में नहीं चलता, समाज में नहीं चलता। तो निश्चित ही हमें इसका प्रचार करना चाहिए, और बहुत अच्छा कार्य किया है संतोष सिंह जी ने। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनको बधाई भी देता हूँ कि आप ऐसे कार्य करते हैं, और ऐसे ही कार्य करते रहिए। समय बहुत हो गया, और बहुत ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप